हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ काफी चीजें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आई नो आप लोग कुछ देख के सोच रहे होंगे कि ये कुछ एक अलग सा सेटअप लग रहा है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट लॉन्चिंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। कुछ ना कुछ हम नया सीखते जरूर हैं और आज के वीडियो में अगले 8-10 मिनट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट येट सिंपल कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो के एंड तक ताकि आप एक नया कंसेप्ट यहाँ पर सीख सके और मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आप चाहते हैं कि हाँ वो भी सिंपलिसिटी के साथ लर्न करें कंसेप्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जैसे कि आप लोगों को टॉपिक दिख ही रहा होगा टाइटल में, दैट इज ऑल अबाउट सिस्टम ट्रेडिंग। मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आती हैं जो ये पूछते हैं, सर हमको ना एल्गोस में घुसना है, हमको एल्गो ट्रेडिंग सीखनी है, हमको एल्गो ट्रेडिंग करनी है, कैसे करें, क्या करें। तो दोस्तों पहली चीज है कि एक कदम आगे बढ़ने से पहले आपके एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव अ सिस्टम एट प्लेस, जब तक आपका सिस्टम नहीं बना है तब तक सिस्टम ट्रेडिंग किसी काम की नहीं रहेगी। अब जाहिर सा सवाल ये आता है हमारे दिमाग में कि यार ये एग्जैक्टली सिस्टम ट्रेडिंग होती क्या है। तो कोई बात नहीं, आज एक बेसिक ओवरव्यू हम लेंगे। सिस्टम ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स अप्रोच करते हैं ट्रेडिंग। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो सिस्टम ट्रेडिंग बेसिकली होता है एक सेट ऑफ रूल्स आप बनाते हो अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस के लिए। देखिए क्या होता है जब एक बिगिनर आता है मार्केट में तो वो बहुत छोटी छोटी गलतियां करता है, जैसे 52 वीक हाई को सेल कर देना, 52 वीक लो को बाय कर लेना। ऊपर जो ब्रेकआउट दे रहा है उसको एक डर रहता है, एक भय रहता है, शुड आई रियली गो एंड बाय दिस स्टॉक बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सो अप। जैसे कि आप लोगों में से भी काफी लोगों के साथ हो रहा होगा कि 5% अगर स्टॉक ऊपर खुल गया तो भाई हमको डर लगता है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी उसमें एक मोमेंटम अच्छा है, अगर उस मोमेंटम को वो कंटिन्यू करता है तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसमें घुस के अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन द रीसेंट टाइम 5% ऊपर खुलने के बाद भी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 10, 20, 25 इवन 30% तक ऊपर जाते हैं। बट समहाउ वी मिस ऑन दोस थिंग्स। सो आज हम सिस्टम ट्रेडिंग के रूल से समझेंगे कि हमें अपना सिस्टम कैसे बनाना है रादर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग एनीवन। चलिए, तो पहली चीज है सिस्टम ट्रेडिंग आपके लिए जो सबसे पहली एडवांटेजियस चीज आपको कर लेगा वो आपको एक एज दे देगा। आप में से काफी लोग पूछते हैं कि एज कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि हमने साइंस में बचपन में एक कंसेप्ट पढ़ा होता है, डार्वस। अच्छा डार्वस तो ट्रेडर हो गया, दिमाग में ट्रेडिंग ही चल रहा है। डार्विन, डार्विन की थ्योरी आपने सुनी होगी। सो डार्विन की थ्योरी कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दोस्तों आज के टाइम पे 95% ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो मार्केट में चलती है, शेयर बाजार में चलती है, वो मशीन्स और सिस्टम्स और प्रोफेशनल्स ही करते हैं और एचएनआईज करते हैं। इनफैक्ट एक स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन एक रिसर्च में निकला था कि ये 95 नहीं 99%। इसका मतलब क्या हो गया कि हम सब मिलके, छोटे मोटे रिटेल मिलके सिर्फ 1% ऑक्यूपाई करते हैं। तो जब हमको अगर इसमें सरवाइव करना है तो हमको उनके हैक्स, उनकी ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, जिसके कारण हमको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे जाना ही पड़ेगा एट द। हम ये नहीं सोच सकते कि आज हम एक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, कल हम दूसरी करेंगे, उसके बाद वोलेटिलिटी एक्सपांशन हो जाएगा तब हम दूसरी यूज करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये करेंगे। हमें हमारा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, भले ही वो सिंपल सा सिस्टम, भले ही आप उसकी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी रखें कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब जाता है तो मैं ऐसे करूंगा और यहाँ पर एग्जिट करूंगा, यहाँ पर एंट्री करूंगा। पर आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। तो जो लोगों के दिमाग में सवाल आता है हमारा एज कैसे बनेगा, तो एज बनाने के लिए पहले आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको समझना है कि यहाँ पर आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब ये रूल्स कैसे होंगे, जैसे कि मेरा कुछ ऐसे रूल्स हैं। जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं उनको ये चीज पता है कि जो फर्स्ट 1 आवर होता है, दैट इज अराउंड 9:15 से 10:15 तक, मेरा मोस्ट एंट्री और एग्जिट जो स्कैल्प बेसिस पे होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 10:30। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि टेलीग्राम पे भी जो मेरे डे ट्रेडिंग वाले व्यूज होते हैं वो इमीडिएट या तो वो वहीं से चलेंगे या तो वहीं से वो पलट जाएंगे। या तो जो रेजिस्टेंस मैं दूंगा कहीं ना कहीं उसी के आसपास, जैसे मैंने यूपीएल का रेजिस्टेंस दिया था, काफी लोग शॉक थे कि ये उसी रेजिस्टेंस से कैसे पड़ता, एग्जैक्ट उस धर का ही हाई था। और सन फार्मा में मैंने एक लेवल दिया था क्योंकि मैं पॉजिटिव बायस था, लेकिन उस लेवल को सस्टेन नहीं करने के बाद वो नीचे आ गया था, 490 का लेवल था। तो आपको एक चीज समझनी है कि रूल्स आपके टाइम बेस्ड भी होने चाहिए कि इस समय से इस समय। तो काफी लोग बोलते हैं सर ग्रीड को कैसे मैं कंट्रोल करूं या कहूंगी। जैसे आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द लेडी, एक मुझे ट्विटर पे किसी ने तो पूछा था। एंड अदर देन दैट आल्सो रिसेंटली आई हैड अ कन्वर्सेशन जिसमें एक जन ने पूछा था कि सर ये ग्रीड को मैं कैसे रोक पाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आता।
तो देखिए आपको एक सिंपल सा आपको रूल बनाइए, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मेरे 12 बजे तक के ही ट्रेड्स अच्छे होते हैं। सो यू नीड टू सेट दैट रूल इनटू योर रूल बुक कि आफ्टर 12 o'clock नो मैटर व्हाट हैपेंस आई वोंट डू एनीथिंग। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना है, बेस्ट चीज होती है या तो मैं ट्विटर पे चले जाता हूँ, थोड़ा टाइम पास करता हूँ, दैट इज नंबर वन। सेकंड, या तो फिर वी हैव Amazon, नेटफ्लिक्स एंड ऑल, ताकि मेरा माइंड हर बार ट्रेडिंग टर्मिनल पे एंगेज ना रहे। देखिए, basic mistake by a lot of people is just because they are full time trader they want to trade every day, that is completely wrong। आपको जरूरी नहीं है आप रोज करें, आप अपना सिस्टम बनाएं। और एक सिस्टम कैसे होगा कि आप अपने लॉस की स्ट्रीक का भी सिस्टम बना लो कि भाई अगर मेरे दिन में 5 ट्रेड लेने वाला हूं, उनमें से 4 अगर ट्रेड गलत गए, नो मैटर व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू टेक द फिफ्थ वन। बट ये रूल आपका पहले से फिक्स होना चाहिए, हर दिन चेंज नहीं होना चाहिए। आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने रूल्स को डिफाइन करते हो, दैट इज द नंबर सेकंड। थर्ड चीज जो आपको यहां पर करनी रहेगी, दैट इज वंस यू हैव सेट योर एंट्री, वंस यू हैव एंटर्ड द स्टॉक, आपको पहले से पता होना चाहिए आपका एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस। आई हैव ऑफन सीन, आप में से काफी लोग किसी स्टॉक पे घुसते हो, कोई सा भी स्टॉक हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, and after that what you do is you actually go and ask a lot of analysts, ask a lot of traders कि सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। देखिए सुनो सबकी लेकिन करो अपनी खुद की। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं लगता था कि रिलायंस इतना ऊपर जाएगा, एंड आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग एंड पब्लिकली आई हैव एक्सेप्टेड दिस थिंग। अब इसमें छुपाने की क्या जरूरत है, ये झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है कि मैंने रिलायंस बाय कर लिया था देखो ऊपर गया। बिकॉज मेरा एक सिंपल सा रूल बेस्ड थ्योरी रहता है कि जब भी किसी किताब में, किसी भी बुक्स में बहुत ज्यादा डेट हो, तो मैं उसको कंप्लीट नो नो बोलता हूँ। एंड इफ यू रिमेंबर 3 मंथ्स पहले रिलायंस के ऊपर इतना डेट था कि मेरे को लगता था कि ये कहीं ना कहीं कहां से वाइप ऑफ करें। बट यस, आई वाज प्रूवन रॉन्ग बाय द ग्रेट मुकेश अंबानी, जिनने की पूरा वो चेंज किया। दूसरी मेरी थ्योरी थी पेट्रोकेमिकल को लेके, लेकिन वहां पर स्मार्टली एंटरप्रेन्योरशिप में उनने अपना कंसेप्ट ही चेंज कर लिया। अगर आप देखोगे तो रिलायंस स्टार्टेड विद पॉलीमर्स, उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अपना जब पास ऑन किया तो इट वेंट ऑन टू पेट्रोकेमिकल्स, एंड उधर से अब ये जा रहे हैं डिजिटल एरा। तो कहीं ना कहीं इनको भी समझ में आ रहा है कि पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम का कहीं ना कहीं एक लैग आ जाएगा, कहीं पे वहां पे रेस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। सो दैट्स व्हाई दे स्विच्ड इनटू दिस। तो ये दो तीन चीजें जो मैंने अपने रूल बेस पे रखी थी, इसी चक्कर में मैंने सबको मना किया था, और वो रूल्स अभी चेंज हो गए। डज दैट मीन आई एम सजेस्टिंग यू टू बाय रिलायंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? टू बी ऑनेस्ट, मैं तो अभी भी उसके फेवर में नहीं हूँ। आप लोग भले इसके लिए ट्रोल कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इस लेवल पे, इस वैल्यूएशन पे आई एम नॉट रेडी। फॉर दोस पीपल हु आर गेटिंग एक्साइटेड कि देखो रिलायंस इतना भग गया 2007 से 2017 में, मतलब 2005 से 7 में लोग बहुत घुसे थे यही सोच के कि भग रहा है और भगेगा। 10 साल तक फिर वो चला नहीं था। तो आई डोंट वांट टू गेट ट्रैप्ड इनटू अ सिचुएशन जहां पर वो चले ना चले। उससे बेटर है देयर आर सर्टेन अदर अंडर वैल्यूड पिक्स जो मैं करूंगा, जिसपे मैं और एक वीडियो। नेक्स्ट चीज आपको रूल बेस पे याद रखना चाहिए कि ये आपका सबसे बेस्ट चीज करता है ना, आपका स्कोप ऑफ थिंकिंग कम कर देता है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि भाई ये लेवल आएगा तभी मुझे एंट्री करनी है, अगर इधर एंट्री किया तो 1% का मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये भी आपके रूल में होगा। अगर यहाँ पर एंट्री किया तो मिनिमम मैं 0.5% का ही टारगेट रखूंगा। अब इसके बाद चाहे निर्मला जी स्क्रीन पे आ जाए, चाहे मोदी जी स्क्रीन पे आ जाए, चाहे ट्रम्प साहब ट्वीट कर दे, योर रूल्स रिमेन सेम। तो यहाँ पर आपका कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं। दोस्तों, जिनको सबसे ज्यादा इश्यूज रहते हैं, दोस पीपल हु कीप ऑन सेइंग कि सर हमको इमोशंस पे काबू नहीं हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर इमोशंस, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज यही है कि आप अपने रूल्स ऐसे सेट कर लो कि इसके आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं। यू हैव टू बी कंप्लीटली नम जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। आपने डिसाइड कर लिया इधर ही घुसना है, इधर ही घुसना है, इधर ही हटना है, इधर ही हटना है। उसके बाद नो मैटर व्हाट एनीवन इज स्पीकिंग, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू गोइंग टू सेट द रूल्स। आपको आपका डिजास्टर स्टॉप लॉस भी पहले से सेट करना है। व्हाट डज दैट मीन? कि दुनिया अगर अचानक से कल के कल खत्म हो रही है, मेरा स्टॉक 100 पे था, मेरा स्टॉप लॉस 98 पे है, बट इफ द स्टॉक ओपन्स एट 95, नो मैटर व्हाट, मैं ये नहीं देखूंगा कि इसके बाद ऊपर चलेगा नीचे चलेगा। 95 है मतलब 98 के नीचे है, 5 मिनट देगा, एग्जिट। दैट्स द सॉर्ट ऑफ सिस्टम व्हिच यू रियली नीड टू फॉलो। चलिए एक एग्जांपल देता हूं कि इंट्राडे ट्रेडर किस तरह एक सिंपल सा रूल बना सकता है। तो चलिए अपन थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हो जाए किस तरह। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है बाय डिफॉल्ट अडानी पोर्ट्स का चार्ट खुला हुआ है 10 मिनट्स का। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। डिस्क्लेमर, ये मैं एक स्ट्रैटेजी, तो इनडायरेक्टली स्ट्रैटेजी बोल लीजिए इसको, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है हमारे चैनल पे। इनफैक्ट 2 साल पहले वीवैप और एलिगेटर स्ट्रैटेजी हमने इंडेक्स पे यूज की थी। आज काफी लोग यूज करते हैं, बट वी वर द फर्स्ट वन टू यूज दिस थिंग एंड पब्लिकली इसको करने का। तो मान लेते हैं कि हमने एक रूल बनाया, ठीक है,
हमने क्या रूल बनाया कि हम वीवैप लेंगे, चलो मैकडी लेंगे, बहुत ही सही, हम मैकडी लेंगे, ठीक है, और हम लेंगे वीवैप। वीवैप, अब मैं मान लो एक रूल बनाता हूं कि अब इसके रूल क्या, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मेरा रूल होगा कि मैं तभी एंटर करूंगा, शॉर्ट तब करूंगा जब ये वीवैप के नीचे है, प्लस एमएसीडी का इस तरह का क्रॉसओवर हो रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है, दैट इज सेकंड। थर्ड, जब ओपनिंग फर्स्ट 10 मिनट कैंडल के नीचे वो अगर ट्रेड कर रहा है, अगर ये उसके ऊपर कर रहा है, इनमें से कोई सा भी रूल अगर नहीं आता तो मैं क्लोज करूंगा। एंड फोर्थ, मैं कुछ ऐसा रख सकता हूं कि जैसे ही मेरा 2% अगर आ जाता है या 1% आ जाता है, 1.5% आ जाता है, तो मैं एग्जिट कर लूंगा, भले उसके नीचे वो 5% जाए, 6%। लेट्स सी किस तरह। तो मान लेते हैं इस दिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो पहली चीज हो गई, ये कैंडल के ऊपर है, तो पहले दो कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव मेड अ रूल कि फर्स्ट 15-20 मिनट्स हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो पहले दो कैंडल पे हमने ट्रेड। नेक्स्ट कैंडल वीवैप के नीचे, बट क्या हमें इधर ट्रेड लेना चाहिए? अगर आप लेते हो प्रॉफिट होगा, लेकिन ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हुई, ये सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हुई, दिस इज अ ब्रीच ऑफ सिस्टम। व्हाई? बिकॉज हमने ये भी डिसाइड किया है कि हमारी ओपनिंग कैंडल का लो भी टूटना चाहिए, करेक्ट? तो यहां पर आपको पहले वेट करना है कि ये ओपनिंग कैंडल का लो पहले टूट जाए। तो यहां पर आप देखिए, इस कैंडल के आसपास ये ओपनिंग कैंडल का लो तोड़ता है, पर हमारा अभी भी रूल बेस कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव टू वेट वेदर वीवैप इज गोइंग टू गिव अ क्रॉस। वीवैप हमें यहां पर अप्रोक्सीमेटली क्रॉस ओवर देता है। तो आप अगर ध्यान से इधर कॉशियसली देखते हैं, तो आपको दिखता है कि ये वीवैप का क्रॉस ओवर हो गया है, वीवैप के नीचे है, ओपनिंग कैंडल पे ब्रेक है, एंड मैकडी भी हमको दे रहा है। दैट इज प्रिसाइजली जब आप वहां पर अपना शॉर्ट लेते हैं, फॉर जैसे आपने डिसाइड किया है 1% या 2%, जो भी आपके रूल बेसिस पे आपने किया। बट रूल यहीं पे खत्म नहीं होता है, यू ऑल्सो हैव टू मार्क योर ट्रेलिंग स्टॉप। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप कैसे कर सकते हो? आप ये सोच सकते हो कि एक बार जब वो मेरे डायरेक्शन में जाना शुरू करता है, तो मैं अपने कॉस्ट पे पहले ले आऊंगा अपना स्टॉप लॉस, और उसके बाद जब 1% आ जाता है, तो मैं 0.5% आगे अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इधर तक वेट कर रहा हूं, तो मैं ट्रेल करके 0.5% यहाँ के आसपास, 319 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहां पर देखते हैं, यहां पर वीवैप ने अपना बाय दे दिया, सो वीवैप हैज गिवन अस अ बाय सिग्नल। अनफॉर्चुनेटली हमारा ओपनिंग कैंडल के ऊपर ब्रेक नहीं हुआ। ओपनिंग कैंडल के ऊपर ब्रेक होने के लिए वी नीड अ ब्रेकआउट अबव 318.7। सो ऑल्दो मैकडी ने क्रॉस किया, ऑल्दो इधर क्रॉस हुआ है, लेकिन इसका हाई नहीं टूटा है, इसका मतलब ये मिसलीडिंग है, हमारा रूल बेस नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी में अगर घुस जाते हो यहाँ पे, तो ये आपकी फॉल्ट है, बिकॉज यू डिडंट स्टिक टू द रूल्स। तो जरूरी क्या है दोस्तों, आपको अपने रूल्स बना के उस पे स्टिक करना है। विद दैट बीइंग सेड, आपको अब एक चीज तो समझ में आ गई है कि इस तरह से अपने रूल्स बनाने हैं, लेकिन इस रूल बनाने के 3 स्टेप प्रोसेस होते हैं। अगर दोस्तों कुछ भी पसंद आ रहा हो, तो मेक श्योर आप लाइक करते जाइए। दिस सर्व्स एज अ मोटिवेशन टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन दिस चैनल। अब से मैंने आई हैव डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग मल्टीपल वीडियोस, अपन कुछ ही बनाएंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा कि आपके माइंडसेट को शेप करेगा, प्लस आपको ट्रेडिंग सीखने में हेल्प करेगा। तो जो मेरे भाई बहन हैं, जो शायद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत महंगी किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं कर सकते, जो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए ये वीडियो सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, जो आने वाले वीडियोस आएंगे। तो मेक श्योर आप लाइक करते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब याद से कीजिए। तो चलिए अब समझते हैं वो 3 स्टेप क्या होने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमको एसेट क्लास डिफाइन करना है। व्हाट विल बी आवर एसेट क्लास, हमारा कौन से एसेट पे हमको जाना चाहिए। तो ये एसेट क्लास क्या होता है कि इसमें आपका इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया, या फिर आपका करेंसी हो गया। आप पहले डिसाइड करो, दुनिया को देख के मत डिसाइड करो कि पूरी दुनिया इक्विटी करे तो मैं भी इक्विटी करूंगा या करूंगा। अगर आपको लगता है कि करेंसी इज हैविंग हायर प्रोस्पेक्ट फॉर यू, गो फॉर करेंसी। इफ यू थिंक कमोडिटीज कैन गिव यू गुड, कमोडिटीज। इफ यू थिंक क्रिप्टोज कैन गिव यू गुड अपॉर्चुनिटीज, क्रिप्टोज में जाइए, दैट इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू आउट। दैट इज नंबर 1। सेकंड, स्वॉट कीजिए। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने एसेट में एक इंडेक्स सेलेक्ट किया, बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ क्या होगा कि आपको मूव्स अच्छे देता है, दिन के 200-300 पॉइंट। तो अगर आप अपने रूल बेस, सिस्टम बेस सही तरीके से घुस गए, तो आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट, महीने में 10 दिन तो आपको मिल जाएगा। लेकिन
यहाँ पर आपका वीकनेस क्या हो जाता है कि कहीं पर भी इसकी वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपका स्टॉप लॉस वोलेटाइल मार्केट में सेट करना इतना आसान नहीं होता। तो आपको रेडी रहना है, क्या मेरा कैपिटल उतना है, क्या मैं उसको अब्सॉर्ब कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। यू हैव टू अगेन गो टू स्टेप 1 एंड डिसाइड अबाउट योर एसेट क्लास। दैट्स नंबर 1। नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है कि थ्रेट कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी निर्मला जी स्क्रीन पे आते हैं तो बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, बट वहीं पर एक कमोडिटी ट्रेडर है, उसको एक डायरेक्ट उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। So this is exactly how you're going to define what could be your opportunity, what could be a threat, what could be your strength. And finally आप अपने जो रूल सेट करते हो उसमें आप सेट करते हो कि अगर मैं बैंक निफ्टी में जाऊंगा, मेरे पास कैपिटल 2 लाख रुपए है, नो मैटर व्हाट मैं 2 लॉट से ज्यादा नहीं जाने वाला। दैट्स नंबर 1। सेकंड थिंग, मैं इंट्राडे अगर कर रहा हूँ 2 लॉट पे जा रहा हूँ बिकॉज मुझे अगर मान लीजिए आप रूल बेस में निकले कि मुझे स्टॉप लॉस सेट करना नहीं आता, तो आप एंटर करते ही अपना स्टॉप लॉस सिस्टम पे डालेंगे। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट चीज है, आप यहां पर ये भी डिसाइड करोगे कि मान लो अचानक से कोई ब्रोकर ऑर्डर आया, कोई खबर आ गई एंड मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर भी नहीं हुआ लिमिट ऑर्डर पे। समटाइम्स इट हैपेंस, इट डजंट ट्रिगर ऑन द लिमिट ऑर्डर। तो उस टाइम पे मैं डायरेक्ट कैसे एग्जिट करूं। तो ये सारे रूल्स, एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, वीकेंड का समय है, वीकेंड पे आप लिख के रखिए, नोट करके रखिए व्हाट एग्जैक्ट रूल्स यू आर गोइंग टू फॉलो। तो फाइनली एक आइडियल सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। एक आइडियल सिस्टम इज नॉट अबाउट एक्यूरेसी। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे एसएमएस आते हैं 95% एक्यूरेसी, 98% एक्यूरेसी। गाइस, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू गो विद दिस थिंग। आपका भले ही विन रेट कम हो, मेरा खुद का अगर ओवरऑल आप देखते हैं स्विंग्स पे, स्विंग्स एंड इंट्राडे 55% होगा, 55-57% इज माय विन रेट, but risk reward is extremely higher. For example, in a trending market, my risk reward for a swing trade goes as high as 1:5, 1:7। तो जब आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना हाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 7 बार गलत होके भी एक बार सही होके आप सही हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ प्लानिंग कि मेरे 10 में से 10 ट्रेड सही हो, प्लान इस तरह से कीजिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, दैट्स नंबर 1। नेक्स्ट चीज, नो मैटर व्हाट हैपेंस, डोंट ब्रीच द सिस्टम रूल्स। अब क्या हो जाता है कि मेरे लूजिंग स्ट्रीक अगर आ गए, अब बहुत लोग जिन्होंने मेरे को ट्विटर पे देखा होगा, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए अगर आपने ऑब्जर्व की है ये चीज, तो आपने देखा होगा कि इफ आई एम गोइंग थ्रू सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस, तो मैं अपडेट कर देता हूँ कि मेरा लॉस हो गया, अब बंद, अब इसके आगे नहीं। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन यू नीड टू मेक। बट हमारे पास ये तभी आएगा जब हमारे पास सिस्टम है। जब हमको पता ही नहीं क्या करना है, हम रोज सुबह फ्रेश स्लेट में जाके घुस जाते हैं, दैट इज गोइंग टू कीप अ लॉट ऑफ स्पेस ऑफ एरर। सो यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो आप अगर पहले से सेट कर लिया कि दिन के अगर 5,000 का नुकसान है, इससे ज्यादा मैं खेलने नहीं वाला हूँ, देखने नहीं वाला हूँ, कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस थिंग। बंद करो, आराम से जाओ, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखो, बढ़िया टर्मिनेटर वर्मिनेटर देखो, चिल मारो, ऐश करो। You need not to do anything else. That's the sort of discipline system trading brings into. And finally, avoid random trading. सिस्टम बना लिया, अब मान लीजिए आपका सिस्टम आज आपको ट्रेड नहीं दे रहा, तो भाई जबरदस्ती थोड़ी है कि नहीं किया तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मत करो। सिंपल, सिस्टम आपको इंडिकेशन दे रहा है तो ही आपको करना। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि क्यों प्रोफेशनल सक्सेसफुल होता है, बिकॉज वो इस पूरे सिस्टम को मैकेनिकल कर देते हैं। दे ब्रिंग इन सिस्टम्स इन प्लेस। कोई एएफएल यूज करके एमी ब्रोकर का यूज कर लेते हैं आजकल। दिस थिंग इज बीन प्रोवाइडेड बाय अपस्टॉक्स, एपीआई प्रोवाइड कर रहा है, इवन ज़ेरोधा प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर वो लोग बिल्डअप कर देते हैं। तो कोडर्स को या मैथमेटिकल मॉडल्स जो बनाते हैं उनको एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज तो होता है। बट अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो, आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। ओल्ड स्कूल मेथड के हिसाब से पेन पेपर में भी लिख के उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये जो दो कान के बीच में छोटी सी चीज है ना, उसमें फिट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज कुछ नया सीखने आपको मिला है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनाओ। और सिस्टम ट्रेडिंग अभी खत्म नहीं हुआ, मैं और वीडियोस लाऊंगा। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।